जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैं बुद्ध रत्न भीम पुत्र विजय कुमार आज़ाद, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन। साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज तमाम देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, एक संदेश के माध्यम से, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का रुख स्पष्ट है। साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन हमेशा सामाजिक उत्थान के लिए काम करता है और समाज में फैल रही कुरीतियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। आज मैं लगातार सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं जो दिल को झकझोर रही हैं। ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं अपने विचारों को स्पष्ट रूप से आपके बीच में आपके समक्ष रखता हूं। साथियों, धर्म आस्था संस्कृति ये जीवन के आधार हैं और धर्म आस्था संस्कृति के नाम पर, सनातन के नाम पर भाजपा ने देश की जनता को गुमराह किया, दंगे कराए, नफरत फैलाई, वोट के लिए भगवान को भी औजार के रूप में प्रयोग किया। सम्मानित साथियों, भगवान का नाम लेकर के, आस्था का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के वोट लेने का काम किया और जनता को लड़ाने का काम किया। मैं खास करके देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कृत्य पर बोलना चाहूँगा कि उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोटल किया है। उन्होंने हिंदुओं के आराध्य श्री हनुमान जी को के छाया चित्र को पतंग के रूप में उड़ा करके कहीं ना कहीं हिंदुओं की ईष्ट का अपमान किया है। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत होना चाहिए। लेकिन इस पर एक भी हिंदू संगठन ने, एक भी धर्म के ठेकेदार ने इस पर आवाज नहीं उठाई। आखिर क्यों? गुजरात में गोधरा कांड हुआ, उस पर भी किसी भी हिंदू संगठन ने आवाज नहीं उठाई। इटावा में वो पिछड़े समाज से आने वाले यादव समुदाय के साहित्यकार के साथ इतनी नृशंस घटना हुई, इस पर भी एक भी हिंदू संगठन ने आवाज नहीं उठाई। दिन रात SC ST समाज की बहन बेटियों की इज्जतें, अस्मिताएं लूटी जा रही, इस पर एक भी हिंदू संगठन ने आवाज नहीं उठाई। आखिर क्यों? इस बात की सच्चाई को समझना होगा। साथियों, मैं इस पर साफ कहना चाहूँगा कि केवल चुनाव के वक्त में हमको हिंदू बना दिया जाता है और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है वैसे ही SC ST OBC वर्ग के लोगों को शूद्र बना दिया जाता है। सम्मानित साथियों, और अब धार्मिक आस्था की आड़ में लगातार जातीय दंगे कराने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रयागराज में जिस तरीके से एक संत का अपमान हुआ। आखिर क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक घटना है। क्योंकि इसमें आपने देखा भी होगा SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के साथ साथ जनरल समाज के लोगों का भी रुख बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की तरफ है। वो लोग इस देश में अमन शांति स्थापित करना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए कुछ लोगों ने स्वघोषित धर्माचार अर्थात धर्मगुरु अर्थात शंकराचार्य बन करके इस देश की अखंडता को धूमिल करने का काम किया। स्नान न करने से क्या धर्म संकट में होगा? क्या पैदल चलने से धर्म संकट में होगा? नहीं, कहीं ना कहीं घमंड का प्रतीक जिस व्यक्ति के शरीर में है वो संत नहीं है। भीम आर्मी संगठन संतों गुरुओं में हमेशा आस्था रखता है, संतों गुरुओं का सदैव सम्मान करता है। किंतु जो लोग संत की आड़ में लगातार शोषण कर रहे हैं, संत की आड़ में समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा ये भीम आर्मी संगठन खड़ा रहा है। क्योंकि हम बहरूपियों के साथ नहीं रहते। सम्मानित साथियों, हम बहरूपियों को कड़ा जवाब देते हुए हम उनका विद्रोह करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। साथियों,
हम उन्हें समाज में ला करके फ्रंट पर ला करके ऐसे बेहरूपियों का बेनकाब करते हैं। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूं सम्मानित साथियों कि अब नकली आस्था और नकली धर्म की आड़ में और नकली मजहब के नाम पर जो लोग समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, ऐसे लोगों पर हम कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ सामाजिक शिकंजा कसने का भी काम करेंगे। अब बहुजन समाज जाग चुका है साथियों, और बहुजन समाज का जागना ही इन नकली ढोंगी पाखंडियों के लिए एक सबक है। जय भीम, जय संविधान।